हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अपने आंगनबाड़ी के लाभार्थी के प्रकार को कैसे बदलना है। चाहे गर्भवती महिला को धात्री यानी स्तनपान कराने वाली महिला में बदलना हो, या धात्री महिला को गर्भवती महिला में बदलना हो, या फिर धात्री महिला को आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों में बदलना हो। तो यह इन सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पर सीखेंगे और साथ ही साथ हम यह भी देखेंगे कि किस तरह से कुपोषित, अति कुपोषित तथा स्कूल पूर्व शिक्षा को आपस में बदलना है। और इस वीडियो में हम एक और महत्वपूर्ण चीज़ सीखेंगे, जो कि अगर किसी परिवार का फॉर्म पहले से भरा जा चुका है और यदि उसी परिवार में अन्य लाभार्थी को जोड़ना हो तो उसे किस प्रकार जोड़ेंगे। क्योंकि अगर उसी परिवार में नए लाभार्थी को जोड़ना है तो हमें उसके लिए नया फॉर्म नहीं भरना पड़ता है, बल्कि उसी फॉर्म में उसके घर के सारे लाभार्थी को जोड़ना पड़ता है। क्योंकि एक परिवार के सभी सदस्यों के लिए ICDS की तरफ से एक ही रजिस्ट्रेशन का प्रावधान है, अर्थात एक ही फॉर्म में उसके परिवार के सभी सदस्यों को जोड़ने का नियम है। और अगर यदि आप यह गलती करते हैं कि पहले से उस परिवार के माता के आधार नंबर से फॉर्म भरा जा चुका है और यदि आप उसी परिवार का दूसरा फॉर्म दूसरे सदस्य के लिए यदि दूसरा फॉर्म उसके पिता के आधार से भरेंगे तो आपका दोनों फॉर्म रद्द हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि एक परिवार का एक ही रजिस्ट्रेशन करना है और उसी रजिस्ट्रेशन में उसके घर के सारे लाभार्थी को जोड़ना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक चीज़ और दोस्तों, कि अगर आपको अपने आंगनबाड़ी में बिल्कुल नए लाभार्थी का नाम जोड़ना है जिसका कि पहले कभी कहीं पर भी फॉर्म नहीं भरा गया है, तो वो वीडियो भी आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी। और साथ ही साथ वही वीडियो आपको पोशाक राशि वाले का जो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप लोग बोल रहे हैं कि सर बताइए कि पोशाक राशि के लिए जो हम लोग को आवेदन करना है वो किस तरह से होगा, तो वही वीडियो आपको दोनों आवेदकों के लिए होगा, नए लाभार्थी का नाम जोड़ने के लिए भी और साथ ही साथ पोशाक राशि वाले का ऑनलाइन आवेदन करने के लिए भी। तो वो वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मोबाइल के इंटरनेट को ऑन कर लेंगे। नेट को ऑन करने के बाद आप अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम दोनों में से किसी भी एक वेब ब्राउज़र को खोल लेंगे। तो चलिए हम क्रोम को खोल लेते हैं। क्रोम को खोलने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो अब आपको इस पेज के सर्च बॉक्स में टाइप करना है icdsonline.bih.nic.in। देखिए यही आंगनबाड़ी का ऑफिशियल लिंक है। यह लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, आप डायरेक्ट वहां से भी जा करके इस लिंक पर पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम इस लिंक पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज दिखाई देगा। तो आपको सबसे ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई देगा के लिए यहाँ क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपके सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो इस पेज के नीचे में हम लोग आएंगे और देखिए एक ऊपर में ही एक हमारा महत्वपूर्ण सूचना यहाँ पर दिया हुआ है। एक परिवार का एक ही रजिस्ट्रेशन होगा तथा पति एवं पत्नी के नाम से अलग अलग रजिस्ट्रेशन करने पर दोनों रजिस्ट्रेशन को रद्द कर दिया जाएगा, इसे अति आवश्यक समझे। जैसा कि हमने पीछे भी आपको बता दिया है कि एक परिवार का एक ही रजिस्ट्रेशन करना है, ठीक है। तो अब हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में हम लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा, पहले से रजिस्टर्ड यूजर लॉगिन करने के लिए यहाँ क्लिक करें। हमको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने इस तरह का पेज खुलेगा। तो इस पेज में अब हम लोगों को जिस लाभार्थी का डाटा को सुधारना है, उसका प्रकार को बदलना है, तो उस लाभार्थी का यहाँ पर आधार नंबर डालेंगे, उसका मोबाइल नंबर डालेंगे, उसका 4 अंकों का पासवर्ड डालेंगे और साथ ही साथ जो यहाँ पर ये ग्रीन कलर का कैप्चा कोड दिया है उस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में हम लोग भरेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अपना कैप्चा कोड और ये पूरा डिटेल्स को भरकर आपको दिखा रहे हैं। अगर आपको किसी लाभार्थी का पासवर्ड भूल गए हैं तो उसके लिए हमने पहले से वीडियो बना दिया है, आप जा करके वीडियो देख करके पासवर्ड को प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए हमने उस लाभार्थी का आधार नंबर भर लिया है, उसका मोबाइल नंबर भर लिया है, उसका 4 अंकों का पासवर्ड यहाँ पर भर लिया है। उसके बाद में हमने इस कैप्चा कोड को यहाँ पर भी भर दिया है। आप लोग कैप्चा कोड को बहुत ही सावधानी से भरिएगा। कैपिटल लेटर में दिया होगा तो कैपिटल लेटर में, और अगर स्मॉल लेटर में दिया होगा तो स्मॉल लेटर में ही भरिएगा, और अगर कोई अंक दिया होगा तो अंक ही भरिएगा, वरना आप लोग कैप्चा कोड अगर गलत डालेंगे तो बार बार ये नहीं लेगा। कैप्चा कोड को डालने के बाद में अब आपको यहाँ लॉगिन करे पर क्लिक कर देना है।
क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए उनके परिवार का पूरा डिटेल्स यहाँ पर खुल जाएगा और इसमें सारा चीज़ आपको नीचे दिखाई देगा। जैसे कि देखिए उनका पूरा यहाँ पर डिटेल्स खुल चुका है। यहाँ पर देखिए उनका पति का नाम दिखा रहा है, उनकी पत्नी का नाम दिखा रहा है, उसका कास्ट दिखा रहा है यहाँ पर। उसके बाद में ये देखिए आधार नंबर उनका यहाँ पर दिखा रहा है। उसके बाद में उनका पूरा यहाँ पर यानी कि डिटेल्स खुल जाएगा। तो चलिए अब हमको जिस चीज़ को बदलना है वहाँ पर हम चलते हैं। तो देखिए अब इनके परिवार में हम लोगों ने पहले से जोड़ के रखा है इनका। देखिए ये स्तनपान कराने वाली महिला है, ये धात्री महिला है। अब हमको इनको गर्भवती महिला में ऐड करना है। तो देखिए हमको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए हमारे सामने 3 ऑप्शन खुल के दिखाई दे रहा है। तो पहले से देखिए ये रजिस्टर है स्तनपान कराने वाली महिला पे। अब हमको भरना है गर्भवती महिला पे। तो हम यहाँ गर्भवती महिला पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं। अगर ये आंगनबाड़ी से जुड़े हैं तो यहाँ पर यस ही रहने देना है आपको, यहाँ पर कुछ भी नहीं सुधारना है। इसका अर्थ यह होता है कि ये जो लाभार्थी अभी आप भर रहे हैं ये आपके आंगनबाड़ी से अभी जुड़े हैं। देखिए अब इन्हीं के घर का हमको एक और सदस्य का जोड़ना है। पहले से तो हमने एक ही लाभार्थी का इन्हीं का केवल फॉर्म भरा था। अब दूसरे लाभार्थी जो कि इनका लड़का है उनको भी हम लोगों को इसमें ऐड कर देना है। तो नया ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा ऐड रो का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देखिए आपके सामने 2 नंबर में एक दूसरा आपको पेज खुल जाता है और इसमें अब आपको जिस लाभार्थी को आप यहाँ से जोड़ना चाहते हैं सबसे पहले आप यहाँ से चुन लेंगे कि ये कौन सा लाभार्थी, हम इसको किस कैटेगरी में डालना चाहते हैं। यहाँ से आप लोग चुन लेंगे। तो चलिए हमको आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे में डालना है। आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे चुनने के बाद में उस लाभार्थी का यहाँ पर बच्चे का नाम में डाल देना है। उसके बाद में बच्चा का जन्म वर्ष कितना हो रहा है उसका केवल वर्ष यहाँ पर डालना है कि 2014 में हुआ है या 2020 में या कभी भी हुआ है, जो भी हुआ है। उसके बाद में यहाँ पर बच्चे का लड़का है या लड़की यहाँ पर चुन लेना है। उसके बाद में फिर आपको नीचे आने पर यहाँ पर देखिए लाभार्थी आंगनबाड़ी से जुड़ा है या नहीं, आपको यहाँ पर यस या नो भरना है। अगर आंगनबाड़ी से वो जुड़ा रहेगा तो यस भरना है, अगर नहीं जुड़ा है तो नो भरना है। तो चलिए हम इनका भर करके दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए हम इस लड़के का पूरा डिटेल्स को भर लिए हैं, हमने भर लिया है। देखिए बच्चे का नाम यहाँ पर डाल दिया है। बच्चा का जन्म दिसंबर 2019 को हुआ है तो केवल यहाँ पर आपको वर्ष भरना है, 2019 भरना है। और उसके बाद में लड़का, ये लड़का है तो इसीलिए हम लोग लिंग में यहाँ पर लड़का चुनते हैं और यहाँ पर हम लोग यस रहने देते हैं क्योंकि यह हमारे आंगनबाड़ी से जुड़ा हुआ है। आप लोग मिला लीजिएगा कि दोनों में यस होना चाहिए। ये जो 2 हमने अभी भरा हुआ है तो इसमें भी यस रहना चाहिए और ऊपर वाला जो 1 नंबर में दिया हुआ है यहाँ पर उसका भी यस रहना चाहिए, अन्यथा इन दोनों का OTP नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग ये सब जांच लेंगे। इसी तरह से अगर वो लाभार्थी पहले से गर्भवती है तो आप यहाँ से पहले, उसके बाद में हम लोग धात्री बदलना होगा तो यहाँ से हम लोग स्तनपान कराने वाली महिला को चुन लेंगे। और उसी तरह से दोस्तों अगर किसी बच्चा को हमको कैटेगरी बदलना है, कुपोषित से अति कुपोषित करना है या फिर अति कुपोषित से स्कूल पूर्व करना है, तो देखिए इन तीनों का कैटेगरी एक ही होता है जो कि होता है आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे। तो इनको नहीं बदला जाता है। जो आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे में ये तीनों कैटेगरी आते हैं, कुपोषित वाले भी, अति कुपोषित वाले भी और स्कूल पूर्व शिक्षा वाले भी। हमने आपको शुरू में ऐसा इसलिए बोला था ताकि आपको वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि हम आपको पूरा बात नहीं बता रहे हैं, इसलिए आपको बताया गया था। तो ये तीनों कैटेगरी एक ही में आते हैं आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चे में, तो इनको सुधारा नहीं जाता है, इनको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है। अब फॉर्म को भरने के बाद में देखिए आप नीचे आइएगा तो नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लाभार्थी विवरण सुरक्षित करेगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में देखिए आपको फिर से नीचे आना है। नीचे आने के बाद में देखिए हमारा यहाँ पर लिख दे रहा है डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, यानी कि ये हमने जो अभी फॉर्म को चेंज किया है, कैटेगरी चेंज किया है और एक नया लाभार्थी जोड़ा है, वो हमारा सक्सेस हो गया है, सफलतापूर्वक हो गया है। अब आपको यहाँ से अब कुछ नहीं करना है। अब आपका OTP आने लगेगा। इसमें इसको अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, 10 दिन का, 20 दिन का या फिर 1 महीने का भी टाइम लग सकता है। वो ICDS वाले करेंगे, जो पटना इसका मेन ब्रांच है, वहाँ से आपका अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे ही वहाँ से अपडेट होता है 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने में, तो आपका OTP आने लगेगा और ये लाभार्थी आपको आपके आंगनबाड़ी में जुड़ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा।
इसके बाद आपको पोशाक राशि के लिए ऑनलाइन कैसे करना है उसका वीडियो आपको जल्दी ही दे दिया जाएगा, और नए लाभार्थी को कैसे जोड़ना है दोनों का एक ही वीडियो होता है, तो उसको आपको जल्दी दे दिया जाएगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न को पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देने का कोशिश करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद। इस वीडियो को आप दूसरे लोगों के पास में भी भेज दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी इस तरह से इस वीडियो को देख करके अपने लाभार्थी के प्रकार को बदल सकें।